हाय गाइस, वेलकम टू टैरोट व्हाइट फेदर। आज की इस रीडिंग में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक जनरल टॉपिक। इस जनरल टॉपिक में हम ये देखेंगे करंट एनर्जीज आपके साथ क्या कह रही है, करंट सिचुएशन आपके साथ क्या चल रही है और करंट सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। रीडिंग बेस्ड होगी अगेन दो ग्रुप्स में, विच इज जनवरी टू जून एंड देन जुलाई टिल दिसंबर। सॉरी फॉर दैट। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। अपने कार्ड्स को ऑलरेडी एनर्जाइज कर चुकी हूँ, कनेक्ट कर चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने अब तक नहीं बताया, मैं रीडिंग के लिए सिर्फ राइडर वेट टैरोट यूज करती हूँ। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टैरो है, तो मेरा विश्वास इन पर बहुत ज्यादा है। और जितनी भी फॉर्म्स आप टैरो की अब देखते हैं वो सब इस डेक के बाद ही इवॉल्व हुई है। सो दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ seeking future of somebody and helping people to find the answers for them. So let's start without any delay. So सबसे पहले जो भी जनवरी से जून तक की बर्थ मंथ में है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप मन ही मन अपनी सिचुएशंस को याद कर लीजिए। अपना इन कार्ड से थोड़ा सा बोलिए कि आपको कनेक्ट करें और आपकी एनर्जी सिंक हो जाएगी। सेकंड, जो आपसे रेजोनेट होता है वो ही पिक करना है आपको। जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है आप उसे छोड़ दें। जैसे कि अगर कोई शादीशुदा है तो ये रीडिंग जो मैं कुछ बातें बोलूंगी वो शादीशुदा वाले लेंगे। जो अगर कोई सिंगल है तो जो मैं कुछ बातें बोलूंगी वो सिंगल ग्रुप के लोग लेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहली ये जो सिचुएशन मैंने निकाली है ये है आपके लिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, ओके। वेल, यहाँ पे कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ शादीशुदा हैं, कुछ सिंगल हैं, कुछ प्रेगनेंसी भी देख रहे हैं, एंड कुछ लोग अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। वही कुछ हाउस वाइफ भी इस वक्त इस वीडियो को देख रही हैं, या सिंगल लेडीज इस वक्त इस वीडियो को देख रही हैं, जो कि किसी स्टक सिचुएशन में खुद को फील कर रही हैं। वही मैं देख सकती हूँ कि मुझे कुछ ऐसे लोग भी हैं इस वीडियो में जो इस वीडियो में फिलहाल या तो तलाक उनका चल रहा है या वो डिवोर्स ले चुके हैं। सो ओ माय गॉड, इट्स वाइट पीपल। माय कार्ड्स हैव कवर्ड वाइट पीपल ऑफ different situation, wide range of different situation. So okay, further to the elaboration, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो प्रमोशन सीख कर रहे हैं, वन बाय वन हम चलते हैं। जो लोग प्रमोशन सीख कर रहे हैं उनके लिए मेरी सलाह आपको ये है कि आप थोड़ा सा ना बहुत मेहनत कर चुके हैं आप, और आप बस अब अपने फल को देख रहे हैं। आप उसको देखना बंद कीजिए सबसे पहले। ठीक है, आप उस पर थोड़ा सा और वर्क कीजिए, और इस वक्त आप जो मेहनत कर चुके हैं अब वो फल आपको मिलने वाला है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ योर प्रमोशन, आप अपना प्रमोशन अब लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो हाउस वाइफ इस वीडियो को देख रही हैं और जो फील करती हैं कि वो स्टक है एक सिचुएशन में, तो यहाँ मेरा कार्ड कहता है कि ये आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, आप उसको प्लीज निकालिए। देखिए, दिस इज एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना हमेशा वो कार्ड होता है जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां हम अपने आप अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, आपके साथ अभी जो मैं देख पा रही हूँ, आप मानसिक तौर पे बहुत परेशान चल रहे हैं। मानसिक तौर पर आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब खत्म सी हो रही है सारी चीजें। तो ये एक टेम्परेरी फेज है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, ये एक टेम्परेरी फेज है। और सबसे पहले आप अपनी थॉट्स को क्लियर कीजिए, बिकॉज जो भी आप सोच रही हैं उसका आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से कोई कोरिलेशन नहीं है दूर दूर तक। आप मानसिक तौर पर ये चीजें बना रहे हैं या बना रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आप जो सोच रही हैं अपने घर, परिवार, बच्चों या पैसों के बारे में, वो सिर्फ एक आपका सोच है, एक थॉट है। आप प्लीज उससे बाहर निकलिए, बिकॉज आपके लिए करना बहुत जरूरी है। मैं इस कार्ड पे बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम ना लोगों को समझा नहीं पाते। अगर कोई हमारे पास हमारा फ्रेंड आए या
मान लीजिए मैं किसी को काउंसलिंग दूं तो या तो कुछ लोग समझना नहीं चाहते या हम भी नहीं समझा पाते हैं, तो इसलिए मैं इस कार्ड पर बार बार एक्सरसाइज कर रही हूँ कि आपकी जो परेशानियां हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। आप अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आइए। आप अपने आप में अपनी हालत में बहुत सुधार महसूस करने वाली हैं। अब देखिए दूसरा तीसरा जो कार्ड है मेरा, जो यहाँ पर लोग कुछ प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं। सो लवली लेडीज, आपका सपना पूरा होगा और आपका सपना पूरा जल्दी ही होगा। आप में से मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग ऑलरेडी ना यहाँ पर ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, तो आपका ये फेज बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपनी सारी टेंशन घबराहट छोड़ दीजिए और मोस्टली चांसेस है कि आपकी नेचुरल बर्थ होगी। और अगर 70% लोगों के यहाँ पर नेचुरल बर्थ में देख पा रही हूँ, अगर नेचुरल बर्थ की तरफ आप नहीं जा पाते तो आप विदाउट एनी डिले आप सिजेरियन ऑप्ट कीजिए, सब ठीक रहेगा। ये एक मैं बहुत बड़ी कंफर्मेशन दे रही हूँ, सब ठीक रहेगा, सोचना छोड़ दीजिए। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल फेज विच आई कैन सी इज ऑलरेडी यू आर एंजॉइंग अ लॉट। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग जा रहे हैं। यहाँ मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बात कर रही हूँ, प्रेग्नेंट गर्ल्स की बात कर रही हूँ। आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रही हैं। और अब मैं चलती हूँ उन लोगों की तरफ जो अपनी लाइफ में एक डिवोर्स का फेज देख रहे हैं या सेपरेशन से जूझ रहे हैं। तो मेरा आपको सबसे पहले ये कहना है कि अब आपको अंदर की आवाज सुननी है। आपका फेज कुछ भी हो सकता है। देखिए हर एक परिस्थिति से आपको खुद ही जूझना है, खुद ही निकलना है। तो आपको करना क्या है आपकी इस परिस्थिति के लिए? आपको सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना है। अगर आप डिवोर्स चाहते तो डिवोर्स लीजिए, अगर आप डिवोर्स नहीं चाहते तो डिवोर्स मत दीजिएगा। देखिए ये जो कार्ड होता है ना, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ये कार्ड आपसे कहता है कि आप अपना अंतर मन की आत्मा सुने। का जो चीज ब्लैक है उनको ब्लैक देखिए, जो चीज व्हाइट है उनको व्हाइट देखिए। ग्रे मत कीजिए, मिक्स मत कीजिए सिचुएशंस को। ठीक है, आपके अंदर ऑलरेडी ज्ञान का जो भंडार है आपके अंदर, आप उससे चीजों को बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो प्लीज अपना मैं आपको यहाँ पर बार बार ये बोलूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती इस रीडिंग को देखने के बाद कोई अपना जबरदस्ती तलाक ले ले। ठीक है, प्लीज बी वेरी प्रैक्टिकल। दिस कार्ड सजेस्ट यू टू बी वेरी 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 प्रैक्टिकल। आप अपनी अप्रोच में बहुत प्रैक्टिकल रहिए। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको डिवोर्स देना ही पड़ेगा, आप डिवोर्स दीजिए या डिवोर्स लीजिए। और अगर आप अपना रिश्ता बचा सकते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप अपना रिश्ता जरूर बचाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है आपको करना क्या है। तो ये थी एक क्विक रीडिंग फ्रॉम जनवरी टू जून मंथ, जिनका बर्थ मंथ जनवरी टू जून है। अब हम क्विकली एक रीड देख लेंगे जो जुलाई टिल दिसंबर तक एप्लीकेबल होगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी अब जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ ग्रुप आने वाला है या ग्रुप आ चुका है ऑलरेडी, आप एक छोटा सा मेडिटेशन कर लें, कार्ड से कनेक्ट हो जाएं और ये एनर्जीज में जो पुरानी एनर्जीज थी मैं उनको जरा डिस्कार्ड कर दूं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी बायो में आपको दिख जाएगा। अगर आपको एक पर्सनल रीड चाहिए तो आप मेरे से पर्सनल रीड ले सकते हैं, मगर प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि हर एक एनर्जी एक्सचेंज का एक कॉस्ट होता है। मैं उसके पीछे आपको रीजन भी जरूर बताऊंगी। जब भी मैं आपके एनर्जीज में एंटर करूंगी मेरी लाइफ में चेंज होगा, मेरी माइंड मेरे स्टेट में चेंज होगा और तब मैं आपसे कनेक्ट करके आपको आपके बारे में बता पाऊंगी। तो ये एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है और इस कनेक्शन के लिए एज ए फी, एज अ टोकन आपको इसको पेड ही सर्विस लेनी पड़ेगी। आपको इसके लिए अपनी बुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि टैरो रीडिंग कभी भी फ्री में नहीं हो सकती है। तो मैं फ्री वाला चीज एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ, प्लीज समझेगा, क्योंकि उसके पीछे अगर मैं फ्री करूँ तो मेरी हेल्थ पर, मेरे टैरो पर बहुत असर पड़ेगा। तो आइए अब मैं क्विकली आपके बारे में बता देती हूँ आपको।
Okay, just I'm waiting for one more card only. All right, I got it. Okay, सो यहाँ जो भी लोग डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ जुलाई से दिसंबर में आते हैं, उनके लिए मैं जो चीज देख पा रही हूँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत से लोगों की सिचुएशन यहाँ पे लव लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है, और आप में से कुछ लोग एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी यू नो लग्जूरियस लाइफ का वेट कर रहे हैं आप लोग। और यहाँ जो मैं दूसरा सिचुएशन देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो है ना किसी पॉलिटिकल इश्यूज या एक ऐसी सिचुएशन में है जो उनके लिए उनको लगता है फायदेमंद नहीं है, जो नहीं भी होगी। आप में से बहुत से लोगों के क्लैशेस राइट नाउ चल रहे होंगे जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, और वो क्लैशेस आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी वो क्लैशेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लैशेस से जूझ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो किसी अगेन एक बड़ी लुक्रेटिव स्टार काइंड ऑफ फीलिंग और स्टार काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मेजरली कुछ ऐसे लोग हैं जो लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालूंगी आपको बताने के लिए। और एक अगर आपने डिफरेंस नोटिस किया है तो पिछली रीडिंग में 4 कार्ड्स गिरे थे, इस रीडिंग में 3 ही कार्ड गिरे हैं। उसका रीजन ये है कि आपसे पहले वाली जो रीडिंग थी ना, वो जनवरी से जून तक के जो लोग थे उसको मैं देख पा रही हूँ कि कम एज के लोग ज्यादा थे उसमें। और यहाँ जो है ना थोड़ा मच्योर्ड लेवल में देख पा रही हूँ। तो जैसे जैसे आप मच्योर्ड लेवल पे पहुंचते हैं इन टर्म्स ऑफ योर एज और एक्सपीरियंस, आपको पता होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता होता है कि आपका सोल्यूशन आपको कहाँ से निकालना है, तो बहुत सॉर्टेड वे में आपकी लाइफ चलने लगती है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि इश्यूज भी कम है। सो लेट मी जस्ट चेक दिस फर्स्ट कार्ड फॉर यू प्लीज। Many of the cards. No more card. Okay, all right. यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो लव लाइफ की एक शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, या आप ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप मस्त मौला टाइप में चल रहे हैं। राइट, अगर मैं मस्त मौला टाइप की अगर मैं बात करूं तो या तो आपका पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है या आप अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोनों में से एक सिचुएशन यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। और कहीं ना कहीं इस सेकंड पार्टी जो है आपकी, या आप वो खुद सेकंड पार्टी हो सकते हैं जिनको फील हो रहा है कि रिलेशनशिप इज नॉट एट ऑल गोइंग वेल। ठीक है तो आप फील करें कि आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बेसिकली कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, या आपके पार्टनर का कोई कुछ और किसी के साथ कनेक्शन चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, आप कोई कनेक्शन नहीं चल रहा है, आपका ये सोच है। आपके पार्टनर जो है ना इस वक्त, या आप खुद जो हैं, आप अभी ना बड़ा केयरफ्री मोड में चल रहे हैं और ये आपके पार्टनर को दे रहा है इनसिक्योरिटी। ठीक है, सो बहुत बड़ा चीज मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में फिलहाल लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर या आप खुद जो है ना वो थोड़ी बहुत मस्त मौला टाइप में चल रहे हैं। आप बस अपनी लाइफ को प्रोसीड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर को ना एक सिक्योरिटी का सेंस आ रहा है जैसे सिर्फ आप खत्म कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, इस सिचुएशन के ऊपर बात कीजिए। आई कैन सी आप सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से टाल रहे हैं, तो इस सिचुएशन को आपको टालना नहीं है, सिचुएशन से आपको भागना नहीं है। आप बात कीजिए आपके पार्टनर को, पार्टनर से सुनिए उनके सवालों को और उनके सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप इतने मस्त मौला है तो एक्सप्रेस कीजिए ना, एक्सप्रेस करने के लिए कौन मना कर रहा है आपको। राइट, आपकी सिचुएशन आप बहुत हद तक अपने आप ठीक कर सकते हैं। सो जिनका भी क्वेश्चन, जिनकी भी सिचुएशन रिलेटेड टू लव लाइफ थी ना कि कहीं कोई थर्ड पार्टी है या पार्टनर धोखा दे रहा है, नहीं बाबा, प्लीज
आप बिल्कुल टेंशन फ्री चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अब दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक ग्रुप और है जो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, या तो प्रमोशन हो सकता है या वो कोई शादी भी हो सकती है फॉर दैट मैटर। एंड ये जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है ना, आप बहुत खूबसूरत होने वाला है। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, स्टार कार्ड। आपके लाइफ में जो भी होने वाला है, दैट कुड बी रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू योर नेक्स्ट connection, related to your success, related to your promotion, that is going to be wonderful. तो सारी टेंशन, सारी चिंताएं छोड़ के इस फेज को आपने सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है। ओके, अब यहाँ वो ग्रुप भी है जो थोड़ा सा मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, जिनकी लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो परेशानियां है ना, ये आपके नोन ग्रुप के थ्रू है। ऐसा नहीं है कि आप इस ग्रुप को जानते नहीं हैं। आप बहुत फायरी एंड फियर्स एनर्जी के साथ इस सिचुएशन को टैकल करते आ रहे हैं, सिचुएशन से जूझते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अभी भी अपनी जगह पर बने हुए हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, मैं आपके लिए एक ना सजेशन का कार्ड ले लेती हूँ। सो यू प्लीज बेयर विद मी। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि आप अपनी सिचुएशन कैसे कैसे बाहर आ सकते हैं। देखिए, आपको ना फिलहाल अपने रिश्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कलीग्स के साथ एक हार्मनी, एक आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी इन अ रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट। सो ये आप इस कार्ड को बिल्कुल भी मिसगाइडेड मत होइएगा। ठीक है, ये टू ऑफ कप्स है, इसका मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कीजिए, म्यूचुअल कनेक्शन बिल्ड कीजिए। आप अपने कलीग्स को रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे थोड़ा सा प्यार की भाषा से बात करना शुरू कीजिए। या आपका ये फैमिली भी है ना, प्यार की भाषा से बात कीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी सिचुएशंस बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप फैमिली में ये क्लैशेस चल रहे हैं, तो आप अपना फैमिली के साथ ना एक छोटा सा हाई टी वगैरह कुछ साथ में करना शुरू कीजिए। ठीक है, और अगर ये फ्रेंड सर्कल में है तो भी आई एडवाइज यू टू गो फॉर एन आउटिंग वेयर यू कैन ईट टुगेदर, वेयर यू कैन टेक सम सॉफ्ट ड्रिंक्स टुगेदर। सो सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा लाना है मिठास, थोड़ी सी बैठानी है तालमेल। सो अंत भला तो सब भला। सो फिलहाल आई कैन सी कि ये एक बहुत पॉजिटिव वे में रीडिंग निकली है। थैंक यू सो मच ऑलमाइटी, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स गाइड्स एंड द कार्ड्स एज वेल। So, guys, thank you so much for being with me and listening to me till the end. Thank you so much. Keep watching, keep subscribing. आप सबके subscriptions के साथ, आप सबके follow के साथ मुझे एक motivation मिलता है। And at last, I would like to thank you all my 100 and plus subscribers so far. Keep supporting, share कीजिए, like कीजिए और refer कीजिए my channel. Thank you so much and see you at the next reading. Bye.